कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो बिफोर आई बिगिन माय टुडेज वीडियो, लेट मी टेल यू कि मैंने एक कोर्स को डिवाइस किया हूँ, हाउ टू बी कैरिशमेटिक। तो ये जो कोर्स है सिर्फ आपको कैरिशमेटिक नहीं, आपका हर एक एस्पेक्ट को लाइक एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो वर्क करेगा। कैसे करके आप लोग मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी एल्स। किसी के ऊपर डिपेंड करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मेजॉरिटी इंडियंस लोग सिम्स है, आप लोग को तो पता है ये बात। मेजॉरिटी क्या, 90% लोग सिम्स है। क्यों है? उन लोग अपना जो खुशी है वो और किधर ढूंढते हैं। उन लोग अपना जो वैलिडेशन है सामने वाले पे ढूंढते हैं। उनका जो अस्तित्व है सामने वाले पे निर्भर है कि अगर मैं कपल है तभी सोसाइटी मुझे कंप्लीट बोलेगा, नहीं तो नहीं है। हालांकि ये सब कुछ सबसे बड़ा मिस्टेक है, मिथ है। यू कैन बी कंप्लीट ऑफ योर ओन, और वो तभी ही आप कंप्लीट बन पाओगे जब भी आप ये सब फैक्टर्स जो मैंने बताया, इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग, ये सब कुछ सेक्सुअली स्ट्रांग एज इन विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी, ये सब कुछ आप जब भी इनकॉर्पोरेट करोगे तभी यू कैन बी दैट रॉ मैस्कुलिन फोर्स हु वुड नॉट बो डाउन टू एनीबडी एल्स। तो ये सब कुछ को मैंने मेरा कोर्स में जिक्र किया हूँ। बहुत सारा मैनिपुलेशन टैक्टिक्स मैं उसमें जिक्र करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने अपलोड भी कर चुका हूँ। मेरा नेक्स्ट 11 एपिसोड्स मैंने अपलोड भी कर चुका हूँ। एक एक करके एवरीडे में रिलीज़ करते जाऊँगा। और जो मैं फ्रीली जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 26 ईयर्स मैंने बहुत सारा स्किल्स, टेक्निक्स, मैनिपुलेशन टेक्निक्स भी, कैसे करके हम लोग उसको वी कैन हैव एन अपर हैंड, बहुत सारा चीज़ मैंने डिवाइस किया हो विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अपनाने के बाद में जो 100% जो वर्क करते हैं वो तो जाहिर सी बात है मैं मतलब फ्रीली यूट्यूब में नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज दैट कैन बी मिसयूज्ड ऑल्सो। मैं उनके साथ ही शेयर करूंगा जो लोग सीरियस है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो लोग ये कोर्स खरीद रहे तो मैं उनको दूंगा, बिकॉज दैट गिव्स मी द इम्प्रेशन कि यू गाइस आर सीरियस अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। आप लोग वो अफोर्ड दे रहे हो ना, आप एक कोर्स खरीद के, एक कोर्स ज्वाइन करके, एनरोल करके, कि आई एम सीरियस अबाउट टेकिंग फुल कंट्रोल ओवर माई लाइफ। तो जाहिर सी बात है मैं उधर शेयर करने वाला हूँ, वो इधर कभी भी नहीं आने वाला है। तो आप लोग जिनको भी अपना लाइफ को सुधारना है, यू गाइस कैन डेफिनेटली टेक दैट कोर्स। एंड इट्स नॉट अ वन ऑफ कोर्स। बी कैरिशमेटिक ही चलने वाला है बहुत महीने तक। फिर बी कैरिशमेटिक खत्म हो जाएगा तो मैं एक और चीज़ लाऊंगा, तीसरा चीज़ लाऊंगा, चौथा चीज़ लाऊंगा। तो एज लॉन्ग एज आई एम इन यूट्यूब वो मेरा कोर्स चलने ही वाला है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसलिए ऐसा मत समझो कि 1 महीने का कोर्स है या 2 महीने का कोर्स है, ये ख़त्म हो जाएगा कुछ महीनों में। बी कैरिशमेटिक, उसी में मैं वो बी कैरिशमेटिक का सेक्शन में मैं एक और टॉपिक चालू कर दूंगा। तो इसके लिए इसको आप लोग डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। एंड ऑल्सो डू कंसिडर गिविंग अ सुपर थैंक्स, बिकॉज वो सुपर थैंक्स सीधा जाएगा टू द ऑर्फन किड्स ऑफ चेंबूर चिल्ड्रंस होम। अगर आप लोग को मेरे वर्ड से कोई भी वैल्यू मिल रहा है तो डेफिनेटली डू कंसिडर। आपको वो मुझे देने का ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ द यूनिवर्स आई हैव लॉट्स, बहुत ज़्यादा है मेरे पास। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट फ्यू जनरेशंस भी आराम से उनका भी गुजारा हो जाएगा, इसलिए मुझे अपने लिए तो चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ आप लोग जो दोगे वो एक एडिशनल चीज़ हो जाएगा जो उनके पास जाएगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो जाने वाला है ही। मैं जब तक अभी क्या, मैं मेरा फर्स्ट इनकम जो मुझे मिला था तभी भी उनको वो मैं बताऊंगा, एक और वीडियो में बताऊंगा। मेरा फर्स्ट इनकम भी मैंने उनके साथ स्पेंड किया था पूरा। 1 रुपया भी मैंने अपने लिए नहीं लाया, ना ही किसी को मैंने दारू पिलाया। दोस्तों को उनके साथ कैसे किया वो मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज का वीडियो दूसरा है, इसलिए आज मैं दूसरा चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आज का वीडियो है डोंट वेस्ट योर लाइफ। डोंट वेस्ट योर लाइफ का मीनिंग क्या है? बहुत लोगों को आप लोग देखे होंगे जो लोग अपना अभी का जो लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ है, उसको बर्बाद कर देते हैं ये सोच के, ये बोल के कि फ्यूचर में मेरा कुछ ये हो जाए तभी मैं ज़िंदगी जी लूँगा, फ्यूचर में मेरा जॉब लग जाए तभी मैं थोड़ा एंजॉय कर लूँगा, फ्यूचर में मैं मिलियनियर जब भी बन जाऊँगा तभी घूम लूँगा, फ्यूचर में अगर मेरा जो गर्लफ्रेंड है जिसने मुझे घोस्ट कर दिया वो मुझे अगर हाँ बोल दिया तो तभी मैं खुश होऊंगा। समझ रहे हो ना बात मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ? और आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग इससे सफ़र कर रहे हो। आप लोग वो फ्यूचर के लिए बैठे हो कि अगर ऐसा होगा तभी मैं खुश होऊंगा, और उस चक्कर में यू गाइज आर वेस्टिंग योर लाइफ। सो हाउ नॉट टू वेस्ट योर लाइफ, उसको मैं आज आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ। और कैसे करके यू गाइज कैन बी हैप्पी टुडे, बिना वो सब मिले आप लोग आज कैसे खुश हो सकते हो, वो सब कुछ आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा। बहुत ही इंट्रिगिंग
वीडियो होने वाला है, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनो। बहुत जन वॉक करते करते सुनते मुझे बोले थे, रन करते करते मेरा वीडियो सुनते हैं। वेरी गुड अप्रोच। बिल्कुल वो जो प्रीमियम मेंबरशिप होता है यूट्यूब का, वो ले लो तो क्या स्क्रीन बंद करके भी आप लोग वॉक करते करते, ड्राइव करते करते, रन करते करते आप लोग मेरा वीडियो सुन सकते हो। बहुत जन लिखा है मैं जिम में आपका लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो ऑडियो बुक वैसा मैं सुनता हूँ। तो बिल्कुल कीजिए, आई हाईली रिकमेंड। क्योंकि मैं वो जस्ट व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं छोटा छोटा ऐसा वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता हूँ। बहुत जन लिखते हैं ना ऐसा कि आप वीडियोज़ को थोड़ा छोटा कर दो, ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेगा। भाई मैं पूरा दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लेके रखो। जो लोग सीरियस है सुधरने में, उन लोग अपना टाइम देंगे, कैसे करके देंगे। उनको बता रहा हूँ जिन लोग ने मुझे लिखा था कि वीडियोज़ को थोड़ा छोटा कर दो, ये होगा वो होगा। जो बाकी लोग ने जो अभी मैंने जो बताया, जिन लोग ने लिखा है कि मैं वो जिम में सुनता हूँ, वर्कआउट करते करते सुनता हूँ, जब भी मैं काम पे जाता हूँ गाड़ी में लगा के सुनता हूँ, तो उन लोग कैसे करके टाइम निकाल रहा है, कुछ ना कुछ करके निकाल ही रहा है ना। तो आप लोग जो ये तुम लोग का जो एक्सक्यूज़ है ना, वो अपना पिछवाड़े में घुसा के रखो। मेरे सामने मत बोलना अभी तक ब्लॉक नहीं किया तुम लोगों को, मैंने खुद पढ़ा तुम लोग का वो मैसेज। नेक्स्ट टाइम ब्लॉक करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग मेरा वेल विशर हो, तुम लोग मेरा ट्रोल नहीं करो। मुझे पता है ट्रोल होता तो तभी का तभी गाली देके निकाल देता था, गांड फैला देके। पर मुझे पता है तुम लोग अपना बेनिफिट के लिए बोल रहे हो कि उतना टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम नहीं मिलता है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, टाइम निकालना अपना लुकआउट है। मेरे को अगर वर्कआउट के लिए, जो भी चीज़ करने के लिए मुझे टाइम चाहिए तो मैं निकालता हूँ। मुझे अगर कुछ न्यू चीज़ सीखना है तो मैं निकालता हूँ टाइम। तो आपको अगर कुछ न्यू चीज़ मेरे से मिल रहा है सीखने को तो निकालो टाइम। इसमें क्या है, क्या बड़ा बात। ऐसा फालतू का ऐसा बोलो मत, दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं। दिमाग मत गर्म करो मेरा। मैं प्यार से तुम लोग को कुछ अच्छा भलाई करने आया हूँ ना तुम लोग का, तो वो इज्जत को मेंटेन रखो। मेरा जो तुम लोग के लिए जो रेस्पेक्ट है वो लूज मत करो। मेरे लिए कुछ नहीं, तुम लोग निकल जाओगे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड में ब्लॉक हो जाओगे, बट तुम लोग एक्सेस खूब बैठोगे, मेरे को और कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। नुकसान तुम्हारा है, मेरा नुकसान नहीं, याद रखना ये बात। तो आप लोग को मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मैं जब भी इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो मेरा वो स्ट्रीट स्मार्ट वीडियो आप लोग ने देखे होंगे, उसमें मैंने आप लोग को क्लियर कट बताया था कि मैं कॉलेज का एक गुंडा बन चुका था। फेल होता था, गुंडा था, बहुत सारा मारामारी करता था। क्योंकि सिर्फ कॉलेज का ही रिंग लीडर नहीं, उधर का जो लोकल गून है वो एरिया का, क्योंकि वो एरिया वाज वेरी नोटोरियस फॉर हैविंग गैंगस्टर्स एंड ऑल। तो उधर का जो सबसे पावरफुल जो डॉन था, गुंडा था, वो भी मेरा फ्रेंड बन गया था। तो मेरा पावर डबल हो गया था। कॉलेज का मैं रिंग लीडर तो था ही, कॉलेज का गुंडा तो था ही मैं, उसके साथ साथ जो ऑफिशियल वो एरिया का जो गुंडा था, दादा था, भाई था, वो भी मेरा दोस्त। तो डबल मेरा फोर्सेस ज्वाइन हो गया था। तो आई वॉज वेरी पावरफुल एंड आई वॉज अ वेरी रेवर्ड। बहुत इज्जत मिलता था मुझे। वो क्यों, कैसे, वो भी बता रहा हूँ आपको। तो एक बार मैं आपको वो वीडियो में बताया भी था कि मेरा ज़्यादातर लफड़ा क्या होता था, कभी भी मैं खुद के लिए मैं कभी लफड़ा नहीं करता था। मेरा कॉलेज के सामने, हम लोग का इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो उसके सामने ही एक बाजू में ही एक आर्ट्स कॉलेज था, आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स वाला कॉलेज था। तो उधर का जो आर्ट्स के जो लड़के लोग थे, उन लोग हमेशा, उनको तो पढ़ाई वढ़ाई करना होता नहीं था ना, उन लोग से टाइम पास करने के लिए जाते थे। और हम लोग का कॉलेज का जो लड़की लोग था, सब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, तो उन लोग क्या है, पढ़ाई सीरियस टाइप के लड़की लोग थे। क्योंकि वैसे भी आप लोग को पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़की लोग होते बहुत कम है। और मेरा क्या, इतना कुछ ग्लैमरस कॉलेज नहीं था। दूसरा कॉलेजेस में होंगे अच्छे अच्छे लड़की लोग, पर मेरे कॉलेज में वैसे ही बहुत कम लड़की लोग थे, और वो भी पढ़ाकू थे। तो जो आर्ट्स के जो वो लड़के लोग थे, जो गुंडे टाइप लड़के लोग थे, जो खराब टाइप के जो लड़के लोग थे, उन लोग मेरा कॉलेज का, उनका फेवरेट पास टाइम क्या था कि चल ये वाला इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर उनका लड़की लोग को छेड़ते हैं। तो वो उन लोग का फेवरेट पास टाइम होता था। और उन लोग को पता है कि मैं अगर रहूँगा तो तभी तो उन लोग को बहुत मार पड़ेगा। तो मैं जब भी रहता था तभी उन लोग आते नहीं थे। मैं जब भी मेरा ग्रुप के साथ और किधर होता था, या दारू पीने किधर चला जाता था, या उधर प्रेजेंट नहीं होता था, तब भी उन लोग आके उधर मेरा कॉलेज का लड़की लोग को छेड़ते थे। क्योंकि हम लोग के कॉलेज के सामने बहुत सारा खाने का जगह होता था, ईटरीज बहुत सारा था, बड़ा पाव वाला, शुगर केन जूस वाला, जैसे कॉलेज के बाहर होते हैं ना आजू बाजू में। तो लड़की लोग रिसेस में, ब्रेक में, इंटरवल में बाहर आता था खाने के लिए। क्योंकि कॉलेज का कैंटीन में तो खास बोर हो जाते थे ना, तो थोड़ा आउटसाइड फूड खाने के लिए उन लोग बाहर आते थे। तो तब भी वो लड़का लोग उनको छेड़ते थे, हैरेस करते थे। तो नेचुरली मेरे पास कंप्लेन आया लड़की लोगों का। तो हम लोग ने, मैंने मेरा बंदे लोग को बोला, चल फील्डिंग सेट कर, पता कर उन लोग कितना बजे आता है। तो अभी हम लोग तभी इधर बाहर नहीं रहेंगे, हम लोग वेट करेंगे उनके आने के लिए छुप के। तो ठीक वही हुआ, उन लोग आए छेड़ने के लिए। 100 एंड 1 उनका एक कॉमन टाइम था। क्योंकि हम लोग तो लेक्चर वेक्चर बैठते नहीं थे, रिसर्च भी बैठते नहीं थे, हम लोग तो सिर्फ कॉलेज दिखाने के लिए जाते थे, घर वाले लोग को टाइम बिताने के लिए जाते थे। तो हम लोग उधर ज़्यादातर टाइम तो बाहर में ही बैठे रहते थे, बियर पीते थे, या तो विस्की भी पीते थे, जो भी मतलब पीते थे लेकिन तो
जब भी हम लोग का वो पता चला कि ये टाइम में वो छोकरा लोग आता है, 4-5 लड़का लोग का ग्रुप था। जैसा मैं मेरा कॉलेज में मेरा गाड़ी लेके जाता था, वैसा वो एक सामने वाला कॉलेज का एक और रईसजादे का औलाद था, वो भी गाड़ी में आता था हैरेस करने के लिए। 4-5 जन होता था उनका ग्रुप में। तो हम लोग ने बराबर फील्डिंग सेट किया। तो फील्डिंग सेट किया, जैसे आया मैं और मेरा ग्रुप पूरा अटैक किया उनको, जो धोया। ऑल आउट ब्रॉल चल रहा था कॉलेज के सामने स्ट्रीट्स में, ऑल आउट ब्रॉल चल रहा था। तो तभी क्या हुआ, मेरा दोस्त लोग बिजी, मतलब उन लोग भी मारामारी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं 1 सेकंड के लिए सब उल्टा हुआ। तो तभी क्या देखा, एक जन हेलमेट लेके मेरे को अटैक करने ही जा रहा है, मारने ही वाला। मेरे पास रिएक्शन टाइम था ही नहीं। तो तभी एक ढक्कन, वो ढक्कन कौन है बता रहा हूँ, वो एक ढक्कन आया बीच में और उसको पुश करके साइड कर दिया। तो वो लड़का का फर्स्ट रिएक्शन था घूम के मारने का। तो वो ढक्कन, जो जिसको मैं ढक्कन बोल रहा हूँ, उसको पाट करके लगा, तो इधर से उसका खून आने लग गया। तो वो ढक्कन को मैंने साइड में लिया, उसको बहुत धोया, उन लोग को धो के मार मार के उनको भगाया हम लोग उधर से। तो उसके बाद मैं बैठा, मुंह पोंछ रहा था, एक सिगरेट जलाया। तो पीते पीते मैंने मेरा दोस्त लोग को बोला, वो जो ढक्कन था उसको बोला। तो ढक्कन कौन था, मैं तभी, ये जो मैं बता रहा हूँ तभी सेकेंड ईयर का बात है, और एक सीनियर था मेरा सिविल में, मैं इलेक्ट्रिकल में था। मेरा जो गैंग था हम लोग सब सिविल, हम लोग सब इलेक्ट्रिकल वाले थे। तो एक सिविल इंजीनियरिंग में 4th ईयर में, फाइनल ईयर में, मेरा सीनियर था वो 2 साल से, मतलब 4th ईयर में था वो, मैं सेकंड में था। एक नर्ड था, यानी कि सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था, चश्मा पहनता था। तो उसको हम लोग ऐसा, मतलब हम लोग हर एक नर्ड को ही ढक्कन बोल के बुलाते थे, तो उसको भी ढक्कन बोल के बुलाते थे हम लोग। तो मैंने बोला वो ढक्कन को बुला। तो उसको मैं बाजू में बिठाया, मैं बोला तू बीच में, मतलब पहला तो मेरा यही क्वेश्चन था, तू बीच में कैसा आया, क्योंकि तू तो साला ज़िंदगी भर में तेरे को देखा, तू तो सिर्फ पढ़ाई करता है, क्लासरूम में ही रहता है, क्लासरूम से बाहर ही नहीं निकलता है, और लाइब्रेरी में दिखता है तू। देखो सिर्फ एक ही 2 ही जगह में देखा है, एक क्लासरूम, तेरे को कैंटीन में, और नीचे तो देखा ही नहीं कभी तेरे को। तू तो क्लास में ही रहता है और लाइब्रेरी में रहता है, तो इधर और लाइब्रेरी, बस ये 2 के अलावा, और तू तो सीधा फाइट में घुस गया। तेरा क्लास का, क्योंकि ये जो लड़की लोग था उसके ही क्लास का था, मतलब मेरा जो लड़की को हम लोग प्रोटेक्ट करने गए थे उसका ही क्लास का था। तो उसको मैंने यही पूछा कि तेरा क्लास वाले लोग भी इधर खड़ा रह के फाइट देख रहा था, तू कैसे अंदर घुस गया, तेरा डेयरिंग किधर से है, ये तो हम लोग का काम है, तू कैसे घुसा। तो तभी उसने मेरे को एक बात बताया कि देखो भाई, मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि ये फाइट तो आपका था भी नहीं, ये तो हम लोग का क्लास का लड़की लोग को छेड़ रहा था। हम लोग का क्लास वाले लोग का फ़र्ज़ बनता था कि हम लोग का लड़की लोग को प्रोटेक्ट करे। पर कोई भी, हम लोग का क्लास वाले लोग सब सीनियर है, आप हम लोग तो तुम लोग से सीनियर है, हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग का क्लास का लड़की लोग को प्रोटेक्ट करे। हम लोग ने, हमको भी, हम लोग का क्लास को सबसे पहले कंप्लेन किया था, किसी ने, किसी के अंदर डेयरिंग नहीं था जाके हेल्प करने के लिए, तभी वो लड़की लोग आपके पास आए, और आपने आज जो किया हम लोग तो देखा ही। तो आप, जो आपका बैटल भी नहीं है फिर भी आप लड़ रहे हो, बैटल तो हम लोग का है, हम लोग का क्लास का लड़की है, तो आप और किसी का बैटल लड़ रहे हो, आप लोग मार खा रहे हो और फाइट भी कर रहे हो, मतलब यू आर फाइटिंग फॉर अ कॉज, फॉर आर कॉज। तो आपको कोई मारना है तो मैं कैसे दूर रहूँ। तो मैं अपने आप को रोका नहीं, मैं सीधा घुस गया बीच में और सर पे उसको लगा। तो मैं पूछा तेरा सर ठीक है ना, बोला अरे कुछ नहीं। तो वो लड़का को मैं बोला कि सॉरी, मैं तेरे को ढक्कन बोलता हूँ। तो उसका नाम नीतिराज था। मैं बोला आज से मैं तेरे को नीतिराज बोलूँगा। बोला नहीं भाई, आप मेरे को ढक्कन ही बोलो, आपका ढक्कन में भी प्यार लगता है मुझे, तो आपसे मेरे को आप ढक्कन ही बोल के बोला। हालांकि मैं उससे छोटा था, पर वो मेरे को भैया बोलता था भैया भाई बोल के बुलाता था वो। तो बोला आप मेरे को ढक्कन बोलो। तो वो ढक्कन के साथ मेरा फिर अपना एक दोस्ती स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि वो ये 2 ही जगह में दिखता था, या तो क्लासरूम में, तो क्लासरूम में तो मैं मिल नहीं सकता जब लेक्चर चल रहा है, तो मैं उससे मिलने के लिए लाइब्रेरी चला जाता था। मतलब मैं मेरे दोस्तों को भेजता था उसको बुला, तो क्लासरूम में नहीं होता तो किधर मिलेगा, उसका क्लासमेट्स लोग बोल देता था वो लाइब्रेरी में, तो हम लोग लाइब्रेरी चले जाते थे। तो मैं मेरे दोस्तों को बाहर रुकने बोलता था और मैं अंदर घुस जाता था। और बहुत बार तो पी के में रह जाता था। तो बोलता था अरे सर आप पी के आए हो। हाँ, हम लोग तो सुबह से ही शुरू करते हैं। तो क्यों आया, मैं बोला तेरे से मिलना है, तेरे से मिलने को मन किया, तू वो दिन मार खाया मेरे वजह से, तो तेरे को थैंक यू बोलना है। बोला अरे सर वो क्या है। तो वो फिर मेरा मुँह से स्मेल आ रहा था दारू का। बोला अरे सर एक बात बोलूँ। बोला मेरे को भी दारू पीने को बहुत पसंद है। मैं बोला चल ना फिर चल, तो एक बार इशारा कर, हम लोग का तो ये रोज़ का काम है, हम लोग तो गाड़ी में ही पीते, मेरा तो खुद का गाड़ी ही हम लोग का बाहर है, चलता फिरता गा रहे, म्यूज़िक लगा के एसी लगा के, हम लोग का वो था ही गाड़ी में एसी लगाने का, फर्स्ट क्लास म्यूज़िक लगाने का। मेरा दोस्त लोग चकना वकना सब फर्स्ट क्लास लेके आता था, बियर का क्रेट्स लेके आता था, गाड़ी हम लोग का मेन बार होता था। फिर वो बार जो था एक्चुअल बार, उधर हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो मैं उसको बोला ढक्कन को, ढक्कन मेरा दोस्त बन गया। फिर पहले मैं उसको सरकास्टिकली ढक्कन बोलता था, फिर बाद में वो प्यार से ही बोलने लग गया, मैं ढक्कन भाई बोल के बोलने लग गया मैं उसको। तो ढक्कन भाई को मैं बोला कि तू चल अपने साथ। वो बोला देखो किरण भाई, मेरे को बहुत पसंद है ये सब, आप जो ये सब जो आप लोग जो लाइफ जीते हो ना, मुझे भी बहुत पसंद है,
लेकिन मेरे अंदर ना, मेरे ऊपर ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली का, बिकॉज मेरा फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड अभी हो जाएगा कुछ सालों में, कुछ मतलब वेरी सून। तो मेरे ऊपर पूरा फैमिली का जिम्मेदारी है, तो मैं इसलिए ये सब नहीं करता हूँ। तो एक बार जॉब लग जाएगा मेरा, मैं भी दारू पीऊँगा। फिर उसने बोला कि किरण भाई आपको एक बात पता है? बोला बोलना। मैंने आज तक एक लड़की को टच भी नहीं किया। बोला क्या बात कर रहे हैं? वो बोल रही कि मेरे को भी बहुत इच्छा है कि मैं भी लड़कियों के साथ घूमूं, उनको थोड़ा टच करूं, क्योंकि मैंने लाइफ में किया ही नहीं। हर एक लड़के का एक मतलब टीनेजर ना, मतलब वो टाइम पे टीनेजर, हाँ टीनेजर ही था ना, सेकंड ईयर टीनेजर, 20s भी टच नहीं किया था हम लोग। तो बोला कि मैंने आज तक एक लड़की को भी टच नहीं किया। तो दारू तो पिया हो, पीने को भी मन भी करता है और एंजॉय करने को मन करता है, जैसा आप लोग करते हो, मुझे भी मन करता है। लेकिन मेरा आपका जैसा थोड़ी फादर इतना बड़ा बिजनेसमैन है, मैं एक बहुत सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है लेकिन कर नहीं पाता, और करूँगा। आप तो दे रहे हो ऑफर, करूँगा, पर फ्यूचर में जब जॉब मिल जाएगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा हो जाएगा, तभी करूँगा। तो मैं बोला ठीक है। तो ऐसा करते करते हम लोग का दोस्ती बढ़ा। तो एक दिन मैं उसको उठा के लेके ही गया, तो जैसा कंफर्ट लेवल बढ़ा, तो एक दिन उसको मैं ज़बरदस्ती लाइब्रेरी से उठा के मेरे साथ एक डांस बार है, वो टाइम पे एक डांस बार का कंसेप्ट था मुंबई में, हर एक नुक्कड़ नुक्कड़ में। अभी तो वो कंसेप्ट थोड़ा इलीगल हो गया है, पर वो टाइम पे वो लीगलाइज था डांस बार। तो एक दिन उसको मैंने गाड़ी में बिठा के, मैं तो था मतलब मेरा गाड़ी में बिठा, और मेरा दोस्त लोग भी था, बाकी का मेरा ग्रुप था पूरा। उसको मैं एक मतलब हम लोग जाते ही थे डांस बार में, तो एक रेगुलर मेरा डांस बार था ही, और मेरा एक रेगुलर आइटम था ही रोज़ी बोल के। तो बोला चला तेरे को मैं आज मेरा एक रोज़ी से मिलाता हूँ। बोला रोज़ी कौन? बोला तो चलना, तूने बोला ना कि तूने आज तक कोई लड़की को टच नहीं किया है, चला जा गाड़ी में बैठ चले। वो ज़बरदस्ती मतलब आ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती बैठ जा, तू मेरे को अपना भाई मानता है ना, तो बैठ गाड़ी में चला। तो उसको मैं बिठाया, मेरा डांस बार में लेके गया। हम लोग के जब भी डांस बार में बैठते हैं, तो उसको हम लोग को पहला कन्वर्ट करना, आप लोग को पता रहेगा जो लोग भी जाते थे, तो उसको हम लोग 20-20 के नोट में या तो 10-10 के नोट में कन्वर्ट करते थे। 500-500 का नोट, तभी 1000 रुपये का नोट आता था। वो टाइम पे 2000 भी नहीं था, 500 था और 1000 था। तो मेरे पास जो भी 1000 का नोट्स रहता था, निकाल के उनको देख के कन्वर्ट करके 10-10 का ये कर लेता था और अपने सामने रखता था। और हम लोग अपना पीक मतलब जनरली हम लोग जो करते थे। उस दिन मैंने क्या किया, मेरे सामने जो बंडल्स आया, वो पूरा बंडल मैंने उसके सामने रख दिया। मेरे बाजू में उसको बिठाया था मैंने, ढक्कन के बाजू में उसके सामने रख दिया। मैं फिर रोज़ी को बुलाया। मैं रोज़ी को बोला देख रोज़ी, हर टाइम मैं आता हूँ, पूरा बंडल तेरे लिए रहता है, तो तू सब मेरे लिए करती है ना, डांस वांस सब कुछ। आज ये मेरा ढक्कन भाई है। बोला कि ये कैसा नाम है? बोला अरे है। अच्छा अपना कहाँ से? आज ये पूरा नोट इसके सामने है, तो ये तेरे को देने वाला है, तो उसको खुश करने वाला है। तो बोला ठीक है। तो उस दिन, और पहले क्या था, अभी क्या मतलब बाद में क्या रूल आया कि यू कैन नॉट स्टैंड अप, यू कैन नॉट डांस विद देम, यू कैन नॉट गो क्लोज टू देम। तभी वो टाइम पे सब अलाउड था, मतलब बाजू में भी जा सकते हो, उसके साथ हाथ पकड़ के डांस भी कर सकते हो। तो रोज़ी को वो देने मतलब वो लड़के को, मतलब लड़का के पास वो बंडल रख दिया ना मैंने, वो शर्मा रहा है, ढक्कन है ना वो। तो रोज़ी उसको अपने बाजू में मतलब आस्ते आस्ते उसके बाजू में लिया, उसको टच वच किया, उसके साथ डांस किया। तो ही वॉज सो हैप्पी। मतलब वो फिर बाद में मेरे को बोला कि किरण, मतलब इतना ज़्यादा मैंने कभी लाइफ में एंजॉय नहीं किया, मैंने कभी भी ज़िंदगी में टच नहीं किया था। आज मैंने पहली बार लड़की को टच किया एंड आई फेल्ट वेरी गुड। नेचुरल है ना ये, क्या है उसमें, मतलब कुछ अश्लील थोड़ी है ये। मेरे लिए तो नहीं, वो ढक्कन लोग मतलब एजुकेटेड मोरॉन्स लोग के लिए ये सब अश्लील रहेगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये सब नेचुरल स्ट्रीट स्मार्टनेस है। तो उसको मैंने बहुत खुश किया। तो फिर ऐसा करके हो गया हम लोग का टर्म। वो मतलब 4th ईयर में था ना, वो पास आउट हो गया। वो पास आउट होकर वेरी सून, मतलब 2-4 महीने के बाद ही एग्ज़ाम्स हुआ, वो चला गया। तो मैं तभी फिर मैं जब 3rd ईयर में आया, वो क्या उसका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो उसका जो 4th ईयर वाले जो बाकी लोग थे सिविल वाले, उन लोग सब एमएस करने या हायर स्टडीज़ के लिए चले गए। जैसा मैंने भी इलेक्ट्रिकल, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल के बाद जैसे मैं म्यूज़िक में मास्टर्स लिया, मेरा दोस्त लोग ने एमएस किया बहुत जनों ने, और बहुत जनों ने नहीं किया। मेरा बेस्ट फ्रेंड ने 3D एनिमेशन में, प्रतीक जो है वो 3D एनिमेशन में किया आगे का। तो वैसे ही ये जो दोस्त है उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी था बोल के ये ना चला गया दुबई। सिविल एक कंस्ट्रक्शन साइट था उधर, एज अ चीफ इंजीनियर उसको जॉब मिल गया। वो चला गया दुबई में जॉब करने के लिए। तो वो टाइम पे याहू मैसेंजर होता था, तो मुझे याहू मैसेंजर में उसका एक मैसेज आया। बोला कि किरण भाई, तूने मेरे को जो इतना एंजॉय कराया था, बियर पिलाया था, लड़की को पहली बार लाइफ में टच करवाया था, तो मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब करूँगा। बहुत इच्छा था मेरा, झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत इच्छा था। होता है, नेचुरल है ना, हर लड़का लोग, कौन सा लड़का को पसंद नहीं। ये नेचर ने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया, नेचर ने बनाया। तो तूने जो किया मेरे लिए मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो मैं हमेशा बोलता था ना कि पहला कुछ ये हो जाओ, कुछ बन जाओ, फिर ये करूँगा। अभी भी मैं इधर आ गया हूँ, अभी जॉब चल रहा है,
तो अभी ऐसा लगता है कि एक घर खरीद लूँ, मम्मी डैडी लोग को भाड़े का चौल से निकालूँ, फिर कुछ करूँगा। तो ऐसा करते करते मैं लाइफ में कभी भी जी नहीं पाऊँगा। मैंने रियलाइज़ किया, तू जो कॉलेज में बोलता था ना, क्योंकि मैं कॉलेज में उनको एक ही चीज़, हर किसी को, मेरा तो थियरी वो है कि अभी के लिए जी, अभी एंजॉय कर ले और तू अपना ड्यूटी भी कर। यही मैं उनको समझाता था वो टाइम पे। उन लोग जो मानते नहीं थे ना मेरा बात में, उनको यही बोलता था अभी टाइम एंजॉय करने का है, तो एंजॉय के टाइम पे तो एंजॉय कर। थोड़ी बोल रहा कि कॉलेज बंक कर हम लोग का जैसा। कॉलेज पूरा अटेंड कर, उसके बाद शाम को कभी तो फ्री है तो मिल, बियर पी, तेरे को अगर पसंद है तो लड़कीबाजी कर हम लोग के साथ, चल, क्या है उसमें खराबी? कुछ भी खराबी नहीं। मैं तो आज तक बोलता हूँ वो खराबी नहीं है। कर अपने साथ, क्या है ऐसा डिप्राइव्ड रहने से अच्छा है कि एंजॉय कर। तो वो टाइम पे वो नहीं करता था। तो वो जब दुबई से मेरे को एक दिन मैसेंजर में उसने कांटेक्ट किया था, तो यही बोल रहा था कि किरण भाई, तू तभी बोलता था ना कि एंजॉय कर, नहीं तो वो टाइम चला जाएगा। सही बोला तू, क्योंकि अभी मैं पहले तेरे को क्या बोलता था कि एक बार जॉब लग जाएगा फिर मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन अभी तो मैं जॉब में लग गया, बट इधर तो सुबह से रात तक सिर्फ काम करवा रहा है, मेरे पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। और एंजॉय अगर कर भी दिया तो वो टाइम पे जैसा तुम लोग का जैसा मेरा दोस्त लोग था, इधर तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं, किसके साथ एंजॉय करूँ? हाँ, अकेला किधर जाऊँ मैं? तो तू राइट बोलता था कि जिसका जो टाइम होता है तभी वो करना चाहिए, लेकिन बहुत हो गया है। अभी आई वांट टू ब्रेक फ्री। मैंने अभी डिसाइड किया है, मैं भी अभी एंजॉय करूँगा। मैंने मुंबई में, हम लोग का ये सेम ऑफिस में, हम लोग का मुंबई में भी प्रोजेक्ट चल रहा है। मुंबई में मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ। मैं मुंबई में जॉब भी करूँगा और तेरे से गिटार भी सीखूंगा मैं। मेरा जो वीकेंड्स में छुट्टी रहता है, तेरे से मैं गिटार भी सीखूंगा। मेरा बचपन से शौक था कि मैं कुछ म्यूज़िक करूँ। वो तो साला मेरा वो जो थियरी था कि पहला कुछ बन जाओ फिर अपना शौक पूरा करूँगा, उसको ऐसे कर नहीं पाया। बट अभी मैंने डिसाइड किया है, मैं मुंबई में आके शिफ्ट हो जाऊँगा, ट्रांसफ़र ले लूँगा। तेरे से वीकेंड्स में गिटार सीखूंगा और तू प्रतीक, मैं, हम लोग का जो कॉमन फ्रेंड्स है ना सब, मतलब एक ही कॉलेज के थे ना, तू प्रतीक भाई, सबके साथ हम लोग बियर शेयर पियेंगे, एंजॉय करेंगे और डांस बार ज़रूर लेके चलना। वो रोज़ी से एक बार मिला देना हमें। बोला अरे चल ना तू यार, मैं बहुत खुश हुआ उसका ये बात सुन के कि चल अभी तेरे को अक्ल आया है दिमाग में। तो मैं बहुत खुश था कि वो ये सब डिसीजन लिया कि अभी मैं गिटार सीखूंगा, एंजॉय करूंगा, रोज़ी के साथ डांस करूंगा, सब करूंगा। ठीक 2 दिन बाद प्रतीक, उसका मुझे फ़ोन आया मोबाइल पे, बोला किरण न्यूज़ मिला क्या? मैं बोला नहीं, क्या हो गया? बोला अपना नीतिराज, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो बिल्डिंग में टॉप में, टेरेस में, वो साइट इंजीनियर था ना, वो साइट सुपरवाइजर था। वो पैर फिसला, स्टम्बल होके पूरा 20 फ्लोर से नीचे गिरा। तो आई वॉज लाइक शैटर्ड। ये भाई के साथ मैंने जस्ट 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैंने सब डिसीजन लिया। मैंने, हम लोग इतना खुश हुआ कि वो अपना लाइफ चेंज करने वाला है, 1 सेकंड में ख़त्म। तो बॉटम लाइन क्या आप लोग समझे इसमें से? उसने जो जो चीज़ उसका इच्छा था, जो अच्छा लगता है, मैं जो अच्छा, ज़बरदस्ती का करने का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको भी दारू पीने का शौक़ था, उसको भी होटलों में फूड खाने का शौक़ था, उसको भी लड़कियों के साथ घूमने का शौक़ था, लड़की को टच करने का शौक़ था। किसको नहीं होता? हर लड़के को होता है। उसको भी था वो सब, लेकिन हर चीज़ों को उसने दबाया, ये सोच के कि फ्यूचर में जब भी मेरा कुछ बन जाऊँ तभी करूँगा, फ्यूचर में मैं जब भी जॉब मिल जाएगा तभी करूँगा। जॉब मिल गया तभी लग रहा था कि अभी घर ले लूँ, मम्मी डैडी को चौल से निकाल के 1 BHK एक फ्लैट में रखूँ, उसके बाद करूँगा। इस चक्कर में तो उसका पूरा लाइफ ही चला गया। फिर एक जब भी उसने डिसीजन लिया भी कि नहीं अभी बहुत हो गया, मैं काम भी करूँगा, अपना ड्रीम्स भी पूरा करूँगा, एट द सेम टाइम एंजॉय भी करूँगा, जब भी उसका अंदर वो रियलिटी आया, ऊपर वाले का फेट देखो, उसको बुला ही लिया अपने पास, तभी मर गया वो बेचारा। तो क्या हुआ इसमें, उसका जो जो अरमान था, मेरे को देखो, मैं लाइफ डेथ ये एक नेचुरल कोर्स है, मैं भी टपक जाऊंगा, आप लोग भी मरोगे, सब लोग मरने वाले हैं। मैं उसको इतना कुछ ड्रामेटिकली नहीं कंसिडर करता। तो मुझे किस बात का बुरा लगा पता है? उसको जो चीज़ अच्छा लगता था वो उसको करने नहीं मिला। उस चीज़ का, उसका जो मौत मौत तो मैं भी मरने वाला, वो हर एक को मिलने वाला है, तो उससे मैं ज़्यादा ये नहीं होता, इमोशनल नहीं होता। मतलब बहुत बुरा लगा, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझ रहे हो ना, आई टेक इट एज इट्स अ जर्नी। मतलब मौत कभी भी किसी को आ सकता है। मैं भी टेरेस में बैठा हूँ, कुछ भी आ गया, मेरे को कौवे लोग ने अटैक किया, मैं उल्टा होकर पीछे गिरा, मैं भी मर सकता हूँ 1 सेकंड में। मतलब बता रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, एनीबडी कैन डाई एनी टाइम, कोई गारंटी नहीं होता लाइफ का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, रेनी सीजन में ऐसी एक लाइटनिंग आता है, आदमी ऐसे ही खत्म हो जाता है, किसी का गारंटी नहीं, मेरा भी गारंटी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का नहीं है। इसलिए मैं मौत को इतना बड़ा डेंजरस, इतना ड्रामेटिकली मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ जैसा टिपिकल इंडियंस लोग करते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज़ बहुत ख़राब लगा, वो था कि उसको जो जो पसंद है, जो पसंद नहीं है वो नहीं किया। जैसा मेरा फादर को कभी ज़िंदगी में दारू वारू ये सब पसंद ही नहीं था, तो उसने नहीं किया, उसका मेरे को कोई ये नहीं है, अफसोस नहीं है। लेकिन मेरा जो ये जो दोस्त है बेचारा, उसको दारू पीने का शौक़ था, उसको लड़की के साथ थोड़ा टच करके उसके साथ घूमने का या बात करने का, फॉर दैट मैटर ज़िंदगी में एक गर्लफ्रेंड नहीं बने उसने, सिर्फ पढ़ाई किया। तो उसको लड़की को टच करके उसको इतना अच्छा लगा था, उसके साथ डांस करके कमर में हाथ देके कितना अच्छा लगा था उसको।
ये सब उसको करने का इच्छा था कि अभी कर लूँ मैं, नहीं तो बाद में अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी मैं इंडिया आ रहा हूँ। पेपर्स भी डाल दिया था इंडिया का ट्रांसफ़र का, वही खुशी से बताने के लिए मुझे फ़ोन किया। बट उसका ज़िंदगी अब्रप्टली ख़त्म हो गया। तो उसका अरमान जो पूरा नहीं हुआ, उस चीज़ का मुझे आज तक दुःख है, आज तक। टिल डेट आई रिमेंबर नीतिराज, बिकॉज उसने एक जेस्चर करके मेरा दिल के अंदर घुस गया ना। वो हेलमेट खा लिया उसने यार, जो मेरा हिस्से का था। वो आदमी तो पाट करके हेलमेट मेरे को पीछे से मारने ही वाला था, आ ही रहा था। तो जैसा मैं उल्टा हुआ, उसने वो एब्जॉर्ब करके उसको दूर कर दिया, और उसने ऐसा आउट ऑफ इंस्टिंक्ट घुमाया तो उसका मुंह पे लगा हेलमेट। वो हेलमेट वाला ब्लो तो मेरे लिए था, बट उसने वो मेरे बिहाफ में खाया ना। वो बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा जेस्चर था वो। तो उससे वो मेरा दिल का बहुत करीब आ गया था। तो नेचुरली जो मेरा दिल का करीब आ जाता है, मेरा वो नेचर ही ऐसा है कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा करने का मतलब करता हूँ मैं। लेकिन इसका केस में करने का मेरा मौका आया, चला गया वो। तो इस सब को क्या समझ में आ रहा है, लाइफ का कुछ गारंटी है? आप लोग जो सोचते हो कि कल मैं कुछ बन जाऊँ तभी बियर पी लूँगा, कल जब भी मेरा जॉब लग जाएगा तभी एक लड़की को टच कर लूँगा, कल अगर वो लड़की मेरे को हाँ बोल दिया तभी मैं खुश होऊंगा, उसका कुछ वैल्यू है? खुश आपको आज होना है। जो मेरा पहले दिन से मैं जो कॉलेज में लोगों को बोलते आ रहा हूँ, मेरा थियरी तो कभी भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी मेरा, उस दिन भी मेरा वही थियरी था, आज भी मेरा वही थियरी है। तुमको जो पसंद है वो करो, सोसाइटी का मत सुनो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ करो पूरा, बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अपना जीना मत छोड़ दो। सपोज कुछ भी हो सकता है, वो किसी को गिटार पसंद है, किसी को दारू पीना पसंद, बियर मतलब दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आता है ना यार। मेरा भी तो, हम लोग भी तो वैसे ही मतलब दोस्तों के साथ हम लोग गुंडे लोग थे। हम लोग दोस्तों के साथ हम लोग दारू पीते थे, एंजॉय करते थे, टांग खींचते थे, कितना मज़ा आता। किसको किसको मज़ा नहीं आता है? बोलो, आप लोग ही बोलो। लड़की के साथ डांस कर रहे हो, किसको पसंद नहीं है? वो गाड़ी में हम लोग घूम रहे हैं, बाजू में बेब बैठा है, किसको पसंद नहीं है? तो वो सब अरमान था उसको भी, लाइक एवरी बॉय, एवरी टीनेजर आई वुड से। हम लोग तो टीन्स थे ना तभी, 18 19 20 रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, याद नहीं मुझे एग्जैक्ट एज क्या था तभी, बट 19 20 21 के करीब ही थे हम लोग। तो वो एज में हम लोग, हर किसी का एक ड्रीम रहता है कि दोस्तों के साथ बियर पीऊँ, लड़की को घुमाऊँ थोड़ा, लड़की को टच करूँ, उसको उसके साथ बैठूँ, बाजू में कुछ बात करूँ लड़की के साथ। हर किसी को अच्छा लगता है। तो उसका अरमान था, नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ये था कि जॉब ले लूँ, एक बार कुछ बन जाओ लाइफ में, फिर करूँगा। बट यही मैं आप लोग को समझाने ट्राई कर रहा हूँ, लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। वन फाइन डे लाइफ आपके आंखों के सामने से चले जाएगा, फिर आप रियलाइज़ करोगे मैंने तो साला हर किसी का ड्रीम पूरा किया, बट खुद का ड्रीम पूरा नहीं किया। मैंने हर कुछ किया, मार्क्स चेस किया, जॉब किया, बॉस का गाली सुना, लेकिन खुद के लिए तो मैंने जिया ही नहीं। मैंने तो हर किसी के लिए जिया, पहले माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, बाद में बीवी के लिए, बाद में बच्चों के लिए। जब भी आपका मरने का टाइम आएगा तभी आप बोलोगे तो साला मैंने तो अपने लिए जिया ही नहीं कभी। मैं तो सब दूसरों को करते करते मेरा भी खत्म हो गया। अभी 75 एज हो गया, 80 हो गया, बस अभी एनी डे मौत आ जाएगा, खत्म, गेम ओवर। तो ये चीज़ आने नहीं देना है मेरे फॉलोअर्स लोग को। मैं ये वीडियो के थ्रू आप लोग को यही एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहा हूँ, ज़िंदगी एक प्रोसेस है, ऐसा कोई एंड डेस्टिनेशन नहीं है कि अगर मेरे को जॉब मिल गया, मैं डेस्टिनेशन पहुंच गया, अब भी मैं एंजॉय करूंगा। मैं एकदम, देखो गोल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्स होना इंपॉर्टेंट है। मेरा ज़िंदगी भर गोल्स था, तभी मैं आज इधर बैठ के आप लोग को सब बता पा रहा हूँ। आज तभी मैं एक सेमी रिटायर्ड ज़िंदगी बिता पा रहा हूँ। लोकेशन फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सब फ्रीडम है मेरे पास। क्यों? 17 साल की उम्र से मैंने बिज़नेस चालू किया था, जब भी लोग ये करते थे, मतलब लोग सिर्फ पढ़ाई करते थे और मतलब डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स के ऊपर। तब से मैं इंडिपेंडेंट बन गया था, इज़ व्हाट आई मीन टू से। तो नेचुरली तभी इतना जल्दी मैंने किक स्टार्ट लिया था लाइफ में, तभी मैं आज 44 में एकदम आराम से बैठ के मैं एन्जॉय वाला ज़िंदगी जी रहा हूँ, जो मैंने विजन करके ही रखा था। तो आप लोग का जो लाइफ है, इसलिए गोल्स होना ज़रूरी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गोल्स सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गोल्स पर्पस के बिना लाइफ का कुछ मीनिंग ही नहीं है। गोल्स पर्पस रखो, बट एट द सेम टाइम रिक्रिएशन भी तो चाहिए। उसका क्या, मेरा तो गोल्स था ही वो टाइम पे। मैं जब का बात कर रहा हूँ 18 19, तभी तो मेरा गिटार हॉल भी चालू था। तभी तो मेरा, हालांकि वो टाइम पे जिसका मैं तभी का स्टोरी बोल रहा हूँ, तभी मैं गिटार हॉल सिर्फ सैटरडे संडेज को चलाता था। तो वीकडेज में मेरा सब कॉलेज ही मेरा मेन काम था, क्योंकि डैडी का, जब मतलब डैडी के साथ मेरा डीलिंग हो गया था वो टाइम पे कि तू तेरा इंजीनियरिंग ख़त्म कर, मैं मतलब तेरे को फुल परमिशन दे दूंगा म्यूज़िक को परस्यू करने के लिए। तो वो जब भी वो जो एज था, तभी वो वाला फेज का बात है कि मतलब डैडी तभी अगेंस्ट नहीं था, वो बोल रहा था कर, बट एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग दे दे। इंजीनियरिंग तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मेरे को तो सिर्फ, क्योंकि मैं तो तभी गुंडा था कॉलेज का, प्रोफेसर लोग भी मेरा खास,
मेरा जो हम लोग का वर्कशॉप्स होते थे, जो प्रैक्टिकल्स होते थे, बिना अटेंड करके उन लोग मेरे को करवा के देता था। उन लोग तो सब मेरा दोस्त, उन लोग को तो मेरे से फेवर्स चाहिए रहता था। कितना कितना फेवर्स मैंने उनके लिए किया, मतलब गुंडागिरी में कि उनका ये गवर्नमेंट ऑफिशियल उसका एक काम करके नहीं दे रहा है, पास करके नहीं दे रहा है फाइल, हम लोग सारा दादागिरी करके उसका सब करा के देते, क्योंकि मेरे पास वो भाई का हाथ था ना। मेरे को खुद से कुछ करना नहीं पड़ता था, वो भाई का नाम ही काफ़ी था। हमने तो उसका एकदम खास, जो मैंने मेरे स्ट्रीट स्मार्ट वीडियो में बताया था, तो ऐसा करके मैंने मेरा प्रोफेसर लोग का भी कितना फेवर्स किया मैंने उसके लिए, बड़ा बड़ा काम उनका मैंने करके दिया। तो उन लोग मेरे को प्रैक्टिकल में बैठने का ही ज़रूरत नहीं था, वर्कशॉप्स होते थे वो सब करने का ही ज़रूरत नहीं था। सब मेरा जो जॉब्स होता था, असाइनमेंट जो हम लोग को दिया जाता था ना, जॉब बोलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग टर्म में जॉब, वो जॉब उन लोग ही करके देता था मेरा, मतलब पास करा देता था। तो मुझे सिर्फ एग्जाम में अटेंड करना होता था। तो एग्ज़ाम में भी उन लोग मेरे को, एग्ज़ाम झूठ नहीं बोलूँगा, उन लोग एग्ज़ाम्स जो होते थे हम लोग का, वो तो टिपिकली तो हम लोग के ही कॉलेज में होते थे ना। जैसा बोर्ड एग्जाम कैसा अलग अलग स्कूल में जाना पड़ता था, बट हम लोग का एग्जाम भले वो बोर्ड एग्जाम है, बट अपने कॉलेज में होते थे। इन्विजिलेटर कौन? अपना ही सर, अपने ही प्रोफेसर। तो उन लोग आके मेरे को हेल्प करता था, सामने से आके मेरे को आंसर्स बताता था, क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत फेवर्स किया था। तो उन लोग ही मेरे को, जिधर जिधर मैं फंस जा रहा हूँ, मतलब मैं एक एक बार पढ़ के तो आता था, पासिंग मार्क्स जितना भी मैं करके आता था, लेकिन जिधर जिधर मैं फंस भी जाता था, उन लोग ही बाजू में खड़ा रह के बोल देता था मुझे। और पूरा क्लास तो मेरा फैन, सब लोग तो, आधा तो मेरा ही ग्रुप के लोग, और बाकी लोग भी मेरा ही, मतलब ऑल आर माई फैंस यू कैन से। कोई कंप्लेन नहीं करता था। तो ऐसा करके मैं पास हुआ। तभी तो मैं प्राउडली नहीं बोलता हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, क्योंकि इसमें चीटिंग भी इन्वॉल्व है। मैं तो सामने से बोल रहा हूँ मैंने चीट किया, मैं तो चीट करके पास हुआ। मैं आप लोग को नेक्स्ट वाला पॉइंट बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है, लेकिन मैं आज भी रुका हूँ, वो आएगा बोल के। लोकल ट्रेन का गाना है ना, खड़ा हूँ आज भी वही, दिल पे बेकरार है, ऐसा कुछ एक गाना है ना। वो क्या है, इसी के ऊपर तो है कि आज तक तू मेरे को छोड़ के तो चली गई है, लेकिन आज तक मैं रुका हूँ, आज तक मैं खड़ा हूँ। यही बहुत सारा रील्स वायरल होता था ना, उससे मेरे को पता चला। जो भी कुछ ऐसा सैड रील होता था कि कोई आदमी वेट किया, तो वही यही गाना बैकग्राउंड में चलता था, तो उससे मेरे को ये गाने के बारे में पता चला। और ये गाने का एक चीज़ आप गौर करोगे, पूरा सिंप गाना है कि लड़की और कोई बैड बॉय को पकड़ के चला गया है, लेकिन आज तक खड़ा हुआ आज भी वही, दिल तेरे लिए वेट किया हुआ है। तो ये एक सिंप थियरी है, सिंप लोग ऐसा सोचता है। वेराज हम लोग जो है, हम लोग एवरी डे जीते हैं राजा लोग के जैसा। लड़की जाता है, हम लोग बोलता है भाग इधर से, क्योंकि हम लोग के लिए वो रास्ता खुला हो जा रहा है एक और लड़की को आने के लिए। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा आती है, उसको भगाते हैं हम लोग, तीसरा आता है। ये जिंदगी भर यही तो किया, तभी तो मैं प्ले बॉय बना। किधर से बना मैं? क्योंकि मेरा एटीट्यूड ही था कि मैं एक जन खड़ा हूँ आज भी वही। वो सब चुतियागिरी मैं नहीं करता हूँ, ना ही मेरे साथ जो लोग घूमते हैं उन लोग करते हैं। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है प्रतीक, मेरा जितना प्ले बॉय साला, और वो तो रॉकस्टार भी नहीं है। वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और इलेक्ट्रिकल फर्म में ही काम करता है। यानी कि उन लोग का जो वो, मतलब जो ऑफशोर्स होता है ना, मतलब इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स बनाता है 3D में, वो इलेक्ट्रिकल के, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही फील्ड में है वो तो रॉकस्टार भी नहीं है, व्हाट आई मीन टू से। फिर भी वो साला मेरा जितना प्ले बॉय। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग सब साथ में ही सब कुछ, लेकिन फितरत हम लोग दोनों का सेम है। वो भी प्ले बॉय, वो भी डिवोर्स्ड, हम लोग दोनों डिवोर्स, दोनों ही सिंगल फादर्स। मतलब हम लोग का सेम स्टोरी है पूरा, दोनों का ही। किसी सेम, हम लोग बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर ना, सेम थियरी हम लोग का। दोनों ही, मतलब दोनों का ही हम लोग झुकेंगे नहीं, तो नेचुरली बीवी लोग के साथ जमने वाला तो है नहीं। वो भी नहीं झुकेगा, मैं भी नहीं झुकेगा। हम लोग कभी भी वो सिंपना कभी नहीं करेंगे। हम लोग अल्फा जैसे हम लोग जिए, राजा की तरह जिए, कॉलेज के दिनों से आज तक हम लोग का सेम है नेचर। हम लोग कभी भी मुंडी नीचे नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, गर्दन नीचे कभी भी नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मतलब सिर्फ औरत ही नहीं, चाहे वो कोई गुंडा हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, हम लोग को कभी ज़िंदगी में मुंडी नीचे करना नहीं पड़ा। हम लोग ने अपना स्ट्रीट स्मार्टनेस से और अपना लिप्स उसके कमाल से और टैलेंट के कमाल से पूरा मुंबई को, पूरा एरिया को हम लोग ने अपने जेब में रखे। तो हम लोग तो वो नहीं कर सकते, लेकिन ज़िंदगी भर हम लोग का एटीट्यूड रहा है यही कि तेरे को अगर रहने का अपने साथ रह, नहीं रहने का अब भी कब भी निकल, नहीं तो चप्पल निकाल के मार के भगाऊंगा। ये हम लोग का एटीट्यूड है। हम लोग ऐसा कभी बैठ के नहीं बोलते कि यार कभी कभी तू आ जाएगी तो तभी मेरा ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, उन लोग ऐसा थियरी करके बैठे हैं कि आज उन लोग एकदम ख़राब तरीके से जी रहे हैं। उनको पूछता है कि क्यों, बोलते हैं वो मेरे को छोड़ के चली गई, तो जिस दिन उसको एक दिन मेरा पता चलेगा, जब भी वो आएगी तभी मैं खुश होऊंगा। उसके लिए तो मैंने वीडियोस बनाए आप लोग को बताने के लिए कि जिसने तेरे को छोड़ के चला गया वो क्योंकि तू उसका ऑप्शन था ही नहीं, मतलब तू उसका प्रायोरिटी था ही नहीं। उसका प्रायोरिटी वो बैड बॉय था, या जिसके लिए भी वो गया है वो था उसका प्रायोरिटी। लेकिन बाद में अगर वो आया भी, इसलिए तो ये बहुत अच्छे से ये थियरी समझा तुमको, बाद में वो अगर आई भी तो वो इसलिए है क्योंकि उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसने उसको गांड पे लात दे के भगा दिया।
जैसे हम लोग बैड बॉयज है ना, हम लोग को पता है ना, हम लोग तो वही किया जिंदगी भर, हम लोग के पास आता है, हम लोग का मन भर जाता है, हम लोग निकाल देते, बोलते भाई इधर से, दूसरे को लेते हैं हम लोग, ये यही किया हम लोग ने जिंदगी भर। तो वैसे ही वो जो जो जिसने इसको छोड़ के गया है वो एक बैड बॉय के पास गया है, वो बैड बॉय लोग का नेचुरल ट्रेट है, उन लोग कुछ दिन रहते हैं, मन भर जाता है, छोड़ देता है, तभी वो घूम फिर के वापस से इसके पास आता है और बोलता है नहीं मुझे तेरा प्यार पता चला, यू वर सो। अरे वो एक्चुअली तेरा प्यार नहीं पता चला, एक्चुअली उसका वो पत्ता कट गया उधर से, वो बैड बॉय ने उसको हल कर दिया, भगा दिया, क्योंकि मेरे साथ ही कितना बार हुआ है, मैं खुद का ही किस्से बता रहा हूँ। मैं बताया ना, मैं तो एक बैड बॉय था, मैं तो एक प्ले बॉय था, तो मैं तो किसी को भी कमिटमेंट नहीं देता था, उन लोग अपना लक ट्राई करने के लिए आता था मेरे पास, उन लोग को तो अट्रैक्शन है ना। मैं तो पहले ही थियरीज बताया कि तुम जितना उनको भगाओगे, जितना उनको पेडिस्टलाइज नहीं करोगे, उन लोग उतना पीछे पड़ेगा, तो वैसे उन लोग मेरे पीछे तो पड़े जाते थे। और मैं तो फिर ठहरा, जब भी देख रहा है ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, बहुत ज़्यादा शादी वादी का कमिटमेंट मांग रहे, लड़की लोग आपको पता है ना, कुछ दिन थोड़ा हो जाएगा सीधा कमिटमेंट मांगने लग जाएगा, बोलता बाद में कर शादी चलेगा लेकिन कमिटमेंट दे दे मुझे। मैं तो पागल है क्या कमिटमेंट, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं पहला बोल देता था, फिर ब्रेकअप ही कर देता था, देख रहा हूँ कि उन लोग साला बहुत ज़्यादा चिपकने चालू हो रहा है, तो मैं ब्रेकअप कर देता था। तभी उन लोग ही घूम फिर के उनका जो एक्स था, मतलब उनका मतलब एक्स मतलब जो उसको पहले प्रपोज किया था, जिसको उन लोग ने घोस्ट किया था, उन लोग ही घूम फिर के वापस उनके पास चले जाते हैं और बोलते हैं नहीं आई रियलाइज कि तू तेरा जो अच्छा ही है, कितना अच्छा है तू, मेरे को पहले ही तेरे को हाँ बोलना चाहिए था, मुझे अभी पता चला बार मतलब इधर आने के बाद कि तेरा वैल्यू क्या है, मुझे भी तेरे से प्यार हो गया, तू ही मेरा सच्चा प्यार है, ये सब डायलॉग मारते और उन लोग पिघल के फिसल जाते हैं और ले लेते हैं ज़िंदगी में। लेकिन स्टोरी इधर ही ख़त्म नहीं होता है। हम लोग को कभी भी बाद में जब भी दारू वारू पी रहे, जब भी हम दारू पीता था ना मैं वो टाइम पे, तो दारू पी के तो कभी कभी कोई चाहिए रहता है, कोई याद आता है या तो कोई चाहिए रहता है कुछ करने के लिए, तभी उनको फिर से एक मैसेज कर देते थे। वो टाइम पे तो हम लोग SMS करते थे, व्हाट्सएप आया नहीं था, एक SMS छोड़ दिया, आई एम मिसिंग यू, देखने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है वो उसका वो जो ढक्कन छाप है उसका पास चली गई है, तभी देखने के लिए मैं मैसेज करता था वो रिप्लाई करेगी कि नहीं। एक सेकंड में वाई डिड यू से नो टू मी, आई रिमेंबर यू ईच एंड एवरी डे, मैं बोलता हूँ मिल, फिर मेरे को मिल, आ जाती है वापस से उसको छोड़ के, मिल के वापस से उसके पास। क्या है ये, वही तो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को थियरी से, क्योंकि ऐसा मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है, तभी तो आप लोग को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वापस से उनके लाइफ में वो बैड बॉय आ जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, मैं तो सामने से बोल रहा हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए उसको बुलाता था, दारू पीने के टाइम में जब भी होता है तभी हम लोग बुलाते, आ भी जाते, फिर से हम लोग, उसको पता है कि मेरे को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई कमिटमेंट नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं, फिर भी तुम लोग आते हैं उसको छोड़ के। तो वो सिंप तो उधर ही उसका कट रहा है ना, कि वापस से आया है उसको एज अ थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, एज अ मतलब शी रैन आउट ऑफ ऑप्शंस, इसके लिए उन लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हम लोग जैसे एक सिर्फ मैसेज करने का देरी है, तभी तो सब SMS होता था, अभी तो साला दुनिया भर का इंस्टाग्राम है, ये है वो है व्हाट्सएप है, एक सिर्फ टेक्स्ट जाएगा वो फिर से आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग को वो वाला थियरी रखना ही नहीं है, वही तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहा हूँ कि आपको वो वेट नहीं करना है उसके लिए कभी भी, क्योंकि उसने आपको एक बार घोस्ट किया है ना, तो उधर का उधर ही खुश हो जाने का कि चल तू चले गया मेरे लाइफ से, अभी अपना लाइफ में आपको फोकस करना है। लेकिन मेजॉरिटी इंडियंस लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं मैं वेट करूंगा, कि खड़ा हूँ आज भी, वही वो गाने का लोकल ट्रेन का गाना ही वो है, सिंप गाना है साला, बोलता है कि मैं आज तक खड़ा हूँ, दिल बेकरार है तेरे लिए, तू कभी ना कभी आएगा, मैं इधर ही रुका रहूँगा, ये होता है सिंप थियरी। हम लोग उसको कम्प्लीटली बोलते हैं चुतियागिरी थिंकिंग है ये। उसने तेरे को एक बार घोस्ट कर दिया, नहीं है बोला, और एक बैड बॉय के पास गया, उसको बोल तो वो बैड बॉय के साथ ही सड़, उसके साथ ही मर, ऐसा बोलना चाहिए तुमको। और कभी भी उसको सेकंड ऑप्शन नहीं देने का कि तू वापस आ, घूम फिर के आ। सबसे बकवास थियरी क्या पता है इंडियंस लोगों का, बोलते हैं ना कि सेट देम फ्री, इफ शी इज रियली योर्स शी विल कम बैक टू यू। अबे सबसे वाहियात थियरी है ये, जिसको तुमसे प्यार होगा वो तुमको छोड़ेगा ही नहीं, एट द फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ ही रहेगा, शी विल फाइंड वेज टू बी विथ यू। दुनिया से वो लफड़ा कर लेगा आपके साथ रहने के लिए, मेरे साथ हुआ है ऐसा, लड़की लोग ने किया है ऐसा, माँ बाप के साथ झगड़ा कर लिया मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन जिसको नहीं रहना है वो छोड़ के चले जाएगा, दो इधर दर दर का मुंह मारेगा, सब जगह उसको मिलेगा नहीं, कोई मिला नहीं, तभी फिर से तुम घूम फिर के तुम्हारे पास आएगा, तो तुमको लगता है नहीं नहीं मैंने ये सुना था कहावत कि सेट देम फ्री, अगर वो रिटर्न आता है तो वो तेरा ही था, तुम लोग खुशी से ले लेता, अरे तू तो मेरा ही था। अब एक चूतिया, उसको और किधर मिला नहीं, बाकी लोग ने उसको यूज़ करके छोड़ दिया, तभी वो तेरे पास आया, क्योंकि तू ये एक जन है, सिंप है, जिससे उसको सब मिलने वाला सिक्योरिटी। ये थियरी निकाल दो, ये वाला कभी भी सोचो मत कि वो बाद में अगर मेरे लाइफ में आ गई तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि बाद में वो अगर आ भी गई वो इसलिए तुम्हारे लिए नहीं आ रही है वो, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ ऐसा, जिनको मैंने रिजेक्ट किया उन लोग चला गया अपने वो उनके पास, जिन लोग उसको बहुत सालों से उनको लाइक करते थे, उनको कमिटेड रिलेशनशिप में। हम लोग दारू पी के सिर्फ एक टेक्स्ट कर देते हैं कि मिल मेरे को, उसको छोड़ के आ जाता अपने पास। बोलो कितना बार किया मैंने, तभी तो वो टाइम पे मैं करता था,
तभी तो मैं यंग था, 21, 22, 23 एज ग्रुप का था। अभी तो मेरे अंदर वो सब था नहीं जो मैं अभी जो ब्रो कोड में बताता हूँ सब नहीं करना चाहिए। तभी तो मैं तभी तो कॉलेज स्टूडेंट था यार, तभी किधर से पता चलेगा मेरे को ये सब। तो उस सब करते करते तो सीखा ना मैं कि ये गलत है, तब से मैंने आप लोग को बताने चालू किया ना ये सब नहीं करना चाहिए। याद रखना, वाल्मीकि डाकू था, तभी तो उसको पता चला ना अच्छा ही क्या होता है, अच्छा वाला पाथ क्या होता है। तो मैंने भी ये सब खराब काम किया, तभी तो मैं अभी आप लोग को आके प्रचार करता हूँ कि गलती से भी और किसी का गर्लफ्रेंड या वो सब नहीं करना चाहिए। मैं गाली क्यों देता हूँ, नेचुरली मैंने वो वाला जो डायमेंशन था देखा मैंने ना, पर्सनली देखा मैंने, तो इसके लिए मैं आप लोग को देखा हूँ, तभी तो आप लोग को मैं वार्न कर रहा हूँ ना कि ऐसा वेट मत करो किसी के आने के लिए। हालांकि मैं अभी बिल्कुल भी किसी का ये नहीं करता हूँ और उसका मैं खिलाफ हूँ, लेकिन तो अभी पहले तो किया ना मैंने भी, पहले तो गलती किया ना मैंने भी, गलती कर करके तो सीखा ना मैं। तो गलती से मुझे जो सीखा वो गलती आप लोग मत करो, बस यही मेरा बोलने का थियरी है। अच्छे से समझो मैं आप लोग को क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। तो कभी भी ऐसे करके बैठे मत रहो सोच के, अभी का लाइफ को ख़राब मत करो ये सोच के कि अगर फ्यूचर में मुझे अगर कुछ मिल गया तभी मैं आगे जा पाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगा। फ्यूचर में अगर मुझे जॉब मिला तभी मैं खुश होऊंगा। फ्यूचर में मैं मिलियनियर अगर बना तभी मैं ट्रैवल करूँगा। अरे कितना लोगों को मैं पहचानता हूँ, मेरा खुद आज ही मैं जब सुबह वॉक कर रहा था तो एक 78 ईयर ओल्ड का एक अंकल है, लेकिन मतलब 78 वाले लोग भी यंग होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं, बट ये अंकल बहुत ही ज़्यादा मतलब बूढ़े थे। मतलब पैर का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, दुनिया भर का ऑपरेशन हुआ, मतलब मुश्किल से चलते एक जन को केयर टेकर को लेके। तो वो मुझे आज मेरा रन फिनिश हो तो दिखा, तो बात किया, तो वो मुझे ये बोल रहा था कि सी इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेरा एरिया में सब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ही रहता है। मेरा फादर बोलो, मैं बोलो, जो भी बोलो, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का एरिया है। तो वो बोल रहा था मेरा पूरा जो 13 एज का था, मैं जब 40s में था, मैं सिर्फ ये सोच के ही काम किया कि अभी सिर्फ पैसा कमाओ, इंडस्ट्रीज को मेरा नंबर 1 बनाओ, बहुत पैसा कमाओ, ताकि इतना पैसा आ जाए कि बाद में घूमूंगा। अभी देख मैं रिटायर्ड हूँ, मैंने मेरा बिज़नेस मेरा लड़के को हैंड ओवर कर दिया हो, मैं भी पूरा पैसे का मालिक हूँ। देख इधर साला घर के सामने मेरे को वॉक करने के लिए केयर टेकर का ज़रूरत है, ट्रैवल क्या करूँगा मैं। ये हो गया उसका हालत। सामने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको बहुत इच्छा है उसको घूमने का, बट अभी घूम नहीं सकता है। घर के सामने वॉक करने के लिए उसको केयर टेकर चाहिए। वो क्या लंदन यूरोप क्या खाक जाएगा, वो चला भी गया तो होटल में बैठा रहेगा, बाहर किधर जाएगा घूमने को। तो अभी यही बोल रहा था मुझे कि किरण भाई वो तेरा एज में अभी तू जो भाग रहा है, ये सब जो तू कर रहा है, काश मैं भी कर लिया होता वही टाइम पे, तेरा जैसा अगर जी लिया होता तो अभी मैं खुशी से बैठ तो सकता था घर पे कि चल मेरे को जो करना है कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कल ही अगर मर गया, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी को जो निचोड़ा, जो टू द फुलेस्ट एक्सीलेटर को जो फुल करके जो मैंने जिया, कि उसके आगे कुछ है ही नहीं। मतलब इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बीट फन, इतना ज़्यादा मैंने फ़न किया कि किसी का बाप ने भी नहीं किया रहेगा आज तक, सब मिला के भी नहीं किया रहेगा। बीट लड़कीबाजी, मैंने जो लड़की, अरे मैं तो सामने से बोल रहा हूँ, मैं प्ले बॉय था, वो भी इंडिया का टॉप लेवलों में से एक, तो समझ जाओ ना मतलब कितना एंजॉय किया मैंने। बीट मनी, 16 साल की उम्र से कमा रहा हूँ, 21 साल में मेरा सुपर हिट बन गया था, पैसे का कभी कमी नहीं। तो सब कुछ ही तो मैंने खोल के जिया, टैलेंट वाइज, गिटार वाइज। आई एम द, जिनको पता नहीं, आई एम द फर्स्ट म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म इन हार्ड रॉक हॉलीवुड। मैं हॉलीवुड में परफॉर्म करके आया, तो समझ जाओ मैंने वो डिजिंग हाइट्स ऑफ सक्सेस देखा हो जो नॉर्मल आदमी देखते नहीं है। सक्सेसफुल भी मैंने टॉप लेवल का देखा हो, ग्लैमर, वो ग्लैमर देखा हो जो किसी का बाप ने भी आज तक सोचा भी नहीं है। सब इतना मैंने निचोड़ के जिया कि अगर मेरा कल अगर यमराज आके बोला, हालांकि मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, जस्ट एक मुहावरा दे रहा हूँ, अगर यमराज जी भी अगर आके मेरे को बोले चल आ गया तेरा टाइम, मैं बोले अरे चल ना यार बिंदास चल, तू क्या वो बैल में घूमता है ना, वो दे आगे से आगे खिसक, बैठने को जगह दे, मैं खुद बैठ जाऊँगा उसके बैल में और चले जाऊँगा सीधा जिधर भी लेके जाता है, क्योंकि मेरे को कोई गम ही नहीं। मेजोरिटी लोग का क्या बोलते हैं, नहीं मेरे को थोड़ा जी लेने थे, मैंने कुछ जिया ही नहीं, मैं बॉस का गाली खाया, बीवी का गाली खाया, अभी बच्चे लोग को पालो, अपने लिए थोड़ा जी लेने थे तभी मैं आऊँगा, ऐसा बोलेंगे ना बाकी लोग। मैं बोलूँगा साइड दे, मेरे को बैठने दे, तो आगे खिसक, बस मेरे को बैठने का जगह दे, क्योंकि तू साला जगह ले रहा है पूरा, मैं ऐसा बोलूँगा। तो ये होता है फ़र्क। वो क्यों हुआ, बिकॉज मैं हमेशा ज़िंदगी में, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आई लिव माई लाइफ एज इफ आई एम डाइंग टुमारो। 20 साल की उम्र से आज तक 44 तक मेरा एक ही थियरी है कि आई लिव माई लाइफ एज इफ आई एम गोइंग टू डाई टुमारो इटसेल्फ। तो आज ही मेरे को सब करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। मैं हर एक चीज़ आज ही करता हूँ अभी भी, हालांकि नेगेटिव सब मैं हटा दिया हूँ, दारू वारू सिगरेट पार्टी कुछ नहीं करता हूँ, और बाकी का जो प्रोडक्टिविटी जो है वो तो मैं पूरा आज ही कर लेता हूँ, कल के लिए छोड़ता ही नहीं हूँ मैं। तो एक ही दिन में आप लोग को मेरा बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि आई एम अ एक्शन ओरिएंटेड गाय, आई एम अ पैशनेट गाय, आई एम अ हाइपर एक्टिव गाय। मैं वो बाकी का 40 साल का अंकल लोग का जैसा नहीं, चूते लोग का जैसा जो पड़ा रहता है एक जगह पे।
ऑफिस में ऐसा एक बोरी का जैसा बैठा रहता है, घर पे भी बैठा ही रहता है सोफा में ऐसा करके, बोरी लगता है मुझे। आलू का जो बोरी होता है ना, उनको तो देख के मेरे को वही आता है। मेरे को देख के, आपका बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि मैं कभी भी 1 सेकंड भी बैठ पाऊंगा किधर भी। सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए बैठना पड़ता है और एक क्लास लेने के लिए बैठना पड़ता है, उसके अलावा मैं कभी भी बैठता नहीं। लेकिन बोथ द टाइम में भी आई एम मेंटली एक्टिव, तो इसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जो बैठना भी पड़ रहा है। तो इसके लिए ज़िंदगी को प्रेजेंट के लिए जियो और फ्यूचर के लिए सोचो ही मत। तुम लोग को अगर गिटार सीखना है अब भी सीखो, तुम लोग को अगर एक सोलो ट्रिप में जाना है अब भी चले जाओ, तुम लोग को अगर एक फॉरेन वैकेशन करना है निकल जाओ, लीव डालो आज ही, निकल पड़ो। तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन अब भी करो, कल के लिए मत छोड़ो। ऐसा मत सोचो कि कल अगर ये मिल गया तो मैं वो करूँगा, नहीं तो क्या होगा, इन लोग का जैसा हालत हो जाएगा। जिन लोग का भी मैंने तमाम एग्जांपल्स दिए हो आज के ये पूरे वीडियो में, मैंने बहुत सारा रियल लाइफ एग्जांपल्स दिया। डोंट बी दैट गाय, बी द गाय लाइक मी, कि कल भी अगर यमराज जी अगर आ गए बोले चल खिसक, मैं भी आ रहा हूँ। जय हिंद।